कौमी बचत में एक नए दौर का आगाज हुआ 29 मई 2023 को, जब नेशनल सेविंग ने दो इस्लामिक प्रोडक्ट अनाउंस किए। पहला सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट और सेकंड सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट। सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट के 3 सब प्रोडक्ट हैं। इसमें सबसे पहले आप अपना पैसा 1 साल के लिए भी रख सकते हैं और इसमें जो आपको प्रॉफिट मिलेगा वो 1 साल के बाद मिलेगा, जो भी टर्म पूरी होने के बाद मिलेगा। और इसमें जो प्रॉफिट है वो उसका रेट है 21.80%। इनका जो सेकंड प्रोडक्ट है वो ये है कि आप अपना पैसा 3 साल के लिए भी रख सकते हैं। इसमें आपको जो प्रॉफिट मनी मिलेगा वो हर 6 महीने के बाद मिलेगा और इसमें जो प्रॉफिट की जो शरह है, जो परसेंटेज है वो 18.33% है, यानी पहले से ये कम है। लास्ट में आप अपना पैसा 5 साल के लिए भी रख सकते हैं। इसमें प्रॉफिट आपको हर महीने मिलेगा, लेकिन इसमें जो प्रॉफिट रेट है वो 15.12% है। तो आप ये देखें कि 1 साल के लिए अगर आप पैसा रखवाते हैं तो 21.80 है, वही पैसा आप अगर 3 साल के लिए रखवाएंगे तो 18.33% है, यानी पहले से वो रेट कम हो जाता है। और अगर वही पैसा आप 5 साल के लिए रखवाते हैं तो आपका जो रेट है 15.12% हो जाता है। बस सिर्फ ये है कि पहले साल में वो साल पूरा होने के बाद आपको पैसा मिलता है, नेक्स्ट में हर 6 महीने के बाद मिलेगा, और अगर 5 साल के लिए रखवाते हैं तो हर महीने आपको प्रॉफिट मनी मिलेगा। जो दूसरा प्रोडक्ट है वो सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट है। इसमें सरमाया की कोई लिमिट उस लिहाज से नहीं है कि आप 1 साल के लिए रखवाएं या 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, आप किसी भी वक्त सरमाया निकाल सकते हैं। और इसमें जो मुनाफे की अदायगी है वो हर माह होती है और इसमें जो प्रॉफिट रेट है वो 19.50% है। अच्छा, इन दोनों प्रोडक्ट्स को आपस में कंपेयर करते हैं कि सबसे पहले सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में आप सरमाया लगाते हैं वो किसी भी वक्त निकलवा सकते हैं, लेकिन अगर टर्म अकाउंट है उसमें 3 है, 1 साल, 3 साल और 5 साल। जो इस्लामिक सेविंग अकाउंट है उसमें मुनाफा हर माह अदा होगा, आपको पे होगा। और जो 1 साल के लिए अगर आप टर्म अकाउंट में रखते हैं तो जैसे ही 1 साल कंप्लीट होगा तब आपको प्रॉफिट पे होगा। और अगर आप 3 साल के लिए रखते हैं तो हर 6 महीने के बाद आपको पे होगा। और अगर आप 5 साल के लिए रखते हैं तो हर महीने आपको पे होगा। सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में प्रॉफिट रेट 19.50 है, और अगर आप टर्म अकाउंट में रखते हैं 1 साल के लिए, वो ज़ाहिर है उसमें रेट ज़्यादा है, 21.80 है, लेकिन उसमें आपको प्रॉफिट मनी पूरा 1 साल गुजरने के बाद मिलेगी। और अगर 3 साल के लिए आप रखते हैं उसमें हर 6 महीने के बाद आपको प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन ज़ाहिर है उसकी रेट उसका कम हो गया, वो 18.33% है। और लास्ट में अगर आप 5 साल के लिए रखते हैं, लेकिन उसमें आपको मुनाफा हर महीने आपको मिलेगा, लेकिन उसमें ज़ाहिर है प्रॉफिट रेट बहुत कम है, 15.12% है। तो ये 2-4 प्रोडक्ट हैं जिसका आपस में कंपैरिजन है। अब फैसला आपने करना है कि कौन सा आपको ज़्यादा सूट करता है। सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में कम से कम सरमाया की जो हद है वो 100 रुपये है, यानी मिनिमम आपने जो इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है 100 रुपये करनी है। 100 रुपये से आप इसकी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो उसकी इन्वेस्टमेंट है उसकी कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे इसमें पैसा लगा दें। इसका जो प्रॉफिट मनी आपको इस तरह पे होगा कि रोज़मर्रा का जो भी क्लोजिंग बैलेंस होगा आपका अकाउंट का, उसका कम्युलेटिव करके हर महीने आपको अदा किया जाएगा। और टैक्स और ज़कात जो भी पाकिस्तान के रूल्स हैं उसके हिसाब से आपको वो पे करनी होगी। अगर हम सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट को देखें तो उसमें जो कम से कम जो इन्वेस्टमेंट की लिमिट है वो 50,000 है। इसमें मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे आप पैसा लगा दें। इसमें एक मुनाफा जो जो भी आपको प्रॉफिट होगा उसकी कंपाउंडिंग की इजाज़त नहीं है। ये बहुत अहम चीज़ है कि जो भी आपको प्रॉफिट होगा और आपकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगी उनको मिला के को कंपाउंड आपको प्रॉफिट नहीं होगा। अगर तो आप इसकी जो एक ड्यूरेशन है, ऐसे कि 1 साल की है या 2 साल की है या 3 या 5 साल की है, वो कंप्लीट हो गई है और आप दोबारा इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं
तो जो ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट है सिर्फ वही इसमें इन्वेस्टमेंट होगी। अच्छा, अब इसका जो फॉर्म है वो आपको कहाँ से मिलेगा? फॉर्म के लिए आपको नेशनल सेविंग की जो वेबसाइट है वो आपको विजिट करनी पड़ेगी, और इसमें जो पब्लिक डेस्क है उसको आप क्लिक करेंगे, उसमें पब्लिक फॉर्म्स अवेलेबल हैं उसको आप क्लिक करेंगे। तो इसमें बहुत से फॉर्म अवेलेबल हैं जिसमें इस्लामिक सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट एंड देन सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट है। तो सर्वा इस्लामिक सेविंग जो है अकाउंट, उसका फॉर्म हम देखते हैं, उसमें उर्दू में इंग्लिश में दोनों में मौजूद है। वो उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस उर्दू में भी लिखी गई हैं, इसको ठीक तरीके से आप लोग पढ़ लें। इसकी तमाम जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो तमाम इसमें मौजूद हैं कि कौन कौन से इसके डॉक्यूमेंट इसके लिए चाहिए होंगे। जो नेक्स्ट है वो टर्म अकाउंट का फॉर्म है, सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट। उसमें भी आप देखें कि पूरी एक डिटेल इसमें मौजूद है, कौन कौन सी रिक्विजिट इंफॉर्मेशंस आप हैं, डॉक्यूमेंट्स की क्या ज़रूरत है, और जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो इंग्लिश में भी लिखी गई हैं और वो नीचे उर्दू में भी लिखी गई हैं। तो आप इस फॉर्म को ठीक तरीके से पढ़ें, समझें, और वो फिर जो भी डॉक्यूमेंट इसमें चाहिए वो अटैच करें और वो फॉर्म को आप जमा करवा दें। ये दोनों फॉर्म काफ़ी सिंपल हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने काफ़ी सिंपल अंदाज में इनको ड्राफ्ट किया है और यहाँ पे अपलोड कर दिया है। तो उसको ठीक तरीके से पढ़ें और इसमें जो भी रिक्विजिट इंफॉर्मेशन है आप इसमें भरें। फॉर्म के साथ कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वो डिटेल भी मैं आप लोगों के साथ शेयर यहाँ कर देता हूँ। सबसे पहले जो KYC फॉर्म है उसको फिल करें, वो भी वहीं जो मैंने लिंक आपके साथ शेयर किया वहाँ पे मौजूद है, वहाँ डाउनलोड करें और उसको फिल कर लें। इसके साथ शनाख्ती कार्ड की कॉपी आपको लगानी होगी, और अगर से कि आप बालिग नहीं हैं तो आपको आपका बेफाम चाहिए होगा, और नॉमिनी की शनाख्ती कार्ड या बेफाम की कॉपी वो भी इसके साथ लगेगी, और ATM की दरख्वास्त, ATM कार्ड है उसकी दरख्वास्त भी आप, उसका जो फॉर्म है वो भी फिल करके आपको उसके साथ लगाना होगा। ड्यूरेशन मुकम्मल होने से पहले आप जो अपना पैसा है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो आप निकलवा सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर इस्लामी अकाउंट है, उसमें आपने महीने के लिए पैसा रखवाया हुआ है तो महीने से पहले आप अपना पैसा निकाल सकते हैं। इसी तरीके से टर्म अकाउंट है तो उसमें 1 साल, 3 साल या 5 साल के लिए रखवाते हैं, तो उससे पहले ये ड्यूरेशन कंप्लीट होने से पहले भी आप अपना पैसा निकलवा सकते हैं, इसकी इजाज़त है। लेकिन इस सूरत में आपको प्रॉफिट अमाउंट किस तरह पे होगा, आए ज़रा इसको देखते हैं। सबसे पहले सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट को हम देखेंगे। इसमें ज़ाहिर है रोज़मर्रा का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा उस हिसाब से आपको अगले माह प्रॉफिट मिलेगा। से कि अगर जनवरी 1 में आपने ये अकाउंट खुलवाया है तो फरवरी की 1 को आपको इसकी पेमेंट होगी। लेकिन अगर आपने महीने के बीच में अपना अकाउंट बंद करवा दिया या समथिंग, तो फिर ज़ाहिर है जो 15 दिन या 16 दिन का जो मुनाफा है वही आपको मिलेगा, उससे ज़्यादा का आपको नहीं मिलेगा। अब हम सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट को उसकी डिटेल्स को देखते हैं कि अगर उसमें हमने 3 साल या 5 साल या 1 साल कंप्लीट होने से पहले पैसे निकलवा लें तो किस तरीके से प्रॉफिट की पेमेंट होगी। तो अगर आपने 1 साल से पहले ही रकम निकलवा ली है तो मिसाल के तौर पर आपने 8 माह और 29 दिन के बाद आपने पैसे निकलवा लिए, तो उस सूरत में क्या होगा? तो उस सूरत में ये होगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ 8 महीने का प्रॉफिट मिलेगा। यानी 29 दिन पूरे नहीं हुए तो 29 दिन ज़ाहिर है पूरा महीना तो उसमें पूरा नहीं हुआ, सिर्फ 29 दिन पूरे हुए हैं तो 29 दिन का आपको कोई प्रॉफिट नहीं होगा। तो इसलिए अगर आपने पैसे निकलवाने हैं तो पूरे महीने आपने पूरे करने हैं। मिसाल के तौर पर अगर 3 महीने हैं, 3 महीने आप पूरे करें, या 4 महीने या 5 महीने या 6 महीने। 4 महीने और 15 दिन या 16 दिन या 17 दिन इस तरीके से आप इसको क्लोज ना करें, क्योंकि जो दिन के हिसाब हैं उसको उसका आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा।
अच्छा, इसके अलावा जो टर्म अकाउंट है जिसमें महीने का प्रॉफिट मिलता है, जो से कि 5 साल के लिए आप रखवाते हैं तो उसमें ज़ाहिर है आपको मंथली प्रॉफिट मिलता है। तो अगर ये आपने टर्म पूरे करने से पहले आप अगर निकलवाते हैं पैसे, तो उस सूरत में आपको इजाफी सर्विस चार्जेस हैं वो भी देने पड़ेंगे। वो किस तरीके से, 1 साल मुकम्मल होने से पहले अगर आप निकलवाते हैं ना पैसे, तो आपका जो ओरिजिनल रकम है जैसे कि 1 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए का 1% आपको इजाफी देना पड़ेगा। इसके अलावा जो 2 साल मुकम्मल होने से पहले अगर आप निकलवाते हैं तो 0.75% आपको देना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर 3 साल कंप्लीट होने से पहले आप निकलवाते हैं तो 0.50% आपको सर्विस चार्ज देना पड़ेगा। और अगर 4 साल मुकम्मल होने से पहले आप पैसे निकलवा लेते हैं तो 0.25% आपको सर्विस चार्जेस इजाफी देने होंगे।